lecture we will discuss about the heat capacity in terms of partition function. So first of all, what is mean by heat capacity? Heat capacity is denoted by C, and this is the rate of change of energy with respect to temperature. हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इसको हम दो तरफ से डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम पर कांस्टेंट, टेम्परेचर पर कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी इसको कांस्टेंट जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। बहरहाल एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर में हम इसको हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी तो ये हो जाएगा CV, और कांस्टेंट प्रेशर की होगी तो ये टर्म हो जाएगी CP। और बेसिक रिलेशन आप जानते हैं, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है। हीट कैपेसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने वॉल्यूम की वाली हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया है। यहाँ हमारे पास जो U है उस U की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, जो कि आती है RT स्क्वायर डावा ln z डिवाइड बाय डावा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दें U की जगह पे, तो रिज़ल्ट आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। डावा और डावा t फार्मूले का है, और ये पूरी टर्म हमने सब्स्टिट्यूट करवा दी U की जगह पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो इसलिए हमने कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे साथ में लिख दिया। अब आपके पास ये जो टर्म है डावा और डावा t, ये एक्चुअली डेरिवेटिव है, और ये डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है अंदर वाली टर्म्स पर। तो अब यहाँ पे U इंटू वी का रूल लगेगा। तो U इंटू वी का रूल क्या होता है? d ओवर dt U इंटू वी इज इक्वल्स टू U सेम द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम द डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो इस तरह से इस रूल को आप माइंड में रखिएगा, यानी कि एक टर्म को सेम रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को सेम रखना है, पहले का डेरिवेटिव। सो अब हम यहाँ पे पहले डिसाइड करते हैं आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकंड टर्म कौन सा है। ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट टर्म है, और ये आपके पास सेकंड टर्म है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को हमने सेम रखा और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे डावा ओवर डावा t है, और डावा t अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? डावा ओवर डावा t ln z के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? डावा डावा स्क्वायर और डावा t ये स्क्वायर, और ln z एज इट इज़ रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको सेम रखा और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लिया। अब बीच में प्लस आता है, अब आपने इस टर्म को सेम रखना है, तो इस टर्म को हमने सेम रखा और इस टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब इस टर्म में जो है वो जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो वेरिएबल आपके पास जस्ट टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 2t हो जाता है, और r आपने एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। सो यहाँ से RT कॉमन आ रहा है, RT को कॉमन निकाल लें और ये वाली टर्म्स आपके पास अंदर बच रही हैं। सो दिस इज़ अवर फाइनल रिलेशन, CV इज इक्वल्स टू RT ब्रैकेट 2 डावा ln z डिवाइड बाई डावा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस t डावा स्क्वायर ln z डिवाइड बाई डावा t स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ जाती है डिफरेंशियल की फॉर्म में, इसको जो है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कहा जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब इस तरीके से अब आप के पास ये चीज़ अगर आ गई है तो अब आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं? यहाँ से CP निकाल सकते हैं। तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, राइट, सॉरी, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। तो CP को क्या लिख सकते हैं? R प्लस CV। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं CP लिखना चाहता हूँ तो R प्लस दिस होल थिंग, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा किसका? CP का। सो इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स।